माँ, सासू माँ मेरी जिम्मेदारी नहीं। उठो बेटा, 11 बज रहे हैं। माँ अभी सोने दो ना। बीना जी, सोने दीजिए हमारी बिटिया काव्या को। वैसे भी कुछ दिनों हमारी बिटिया की इस घर में विदाई हो जाएगी। मैं इसलिए ही कह रही हूँ, बेटी को अब पराए घर जाना है। अगर यही हाल रहा तो सभी तो यही कहेंगे कि माँ ने बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। मेरी माँ के लिए कोई कुछ कहे तो मैं भी देखती हूँ उसे। काव्या, सिर्फ यही वजह है मैं चाहती हूँ तुम रिश्तों की कद्र करो। अरे बीना जी, आप भी कहाँ सुबह सुबह बेटी को दुनियादारी की बात समझाने लगी। कुछ दिनों बाद काव्या की शादी आलोक से हो जाती है। माधवी जी, आलोक के पापा, मैं आज इतनी खुश हूँ जैसे लगता है सारी खुशियाँ अपनी बहू पर न्यौछावर कर दूँ। माधवी जी, संभालो अपने आप को। रिश्तेदार आजकल की लड़कियां हैं ये, इनसे ज़्यादा अपेक्षा ना ही करो। भाई, मैं तो करूँगी अपनी बहू से अपेक्षा। ठीक कहा ना बहू मैंने? माधवी जी ने काव्या की तरफ स्नेह भरी निगाहों से देखा। काव्या भी मुस्कुरा गई। शादी के कुछ दिनों बाद आलोक और काव्या हनीमून पर गए। काव्या ने अपनी माँ बीना के लिए शॉल और पापा के लिए जैकेट ली, पर सास और ससुर के लिए कुछ नहीं लिया। कुछ दिनों बाद दोनों वापस आ गए। काव्या ने अपनी माँ बीना जी को फ़ोन लगाया। माँ देखो, आपके लिए पश्मीना शॉल, पापा के लिए जैकेट लाई हूँ। बीना जी शांत थी। काव्या, क्या हुआ माँ, आपको पसंद नहीं आया? बेटा, आपने अपनी सास के लिए क्या लिया? काव्या, माँ, अपने माँ और पापा के लिए आलोक को लेना था। वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, वैसे भी वो मेरी माँ नहीं। बीना जी, अब आलोक की माँ भी तुम्हारी माँ है। तुम उन्हें अपनी माँ की तरह देखोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लेंगी। अब तुम उनके पास जाओ और ये सब उन्हें दो जो हमारे लिए लाई हूँ। काव्या, पर माँ, मैं ये आपके लिए नहीं, मुझे जब खुशी होगी, जब तुम मेरी बात का मान रखोगी। मैं जा रही हूँ माँ। माधवी जी, आओ काव्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही गहने निकाल रही थी। कल तुम्हारी रसोई की रस्म है। तुम्हें इसमें से जो भी हार पसंद है अलग कर लो, मैं तुम्हें कल दूंगी। काव्या, मैं आपके लिए ये शॉल। माधवी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक्स बेटा। माधवी जी, तुमने अपनी माँ के लिए कुछ लिया? काव्या चुप थी। माधवी जी, बेटा, मेरे साथ तो तुम्हें हमेशा रहना है। मेरे लिए अगली बार ले आना। ये शॉल अपनी माँ को देना, उन्हें अच्छा लगेगा। काव्या अभी भी चुप थी और विचार करने लगी कि माँ के कितने रूप हैं। माँ सभी के बारे में कितना सोचती है। दूसरों की खुशी में ही वो खुश हो जाती है, चाहे माँ अपनी माँ के रूप में हो या सास के रूप में। माँ तो माँ होती है। मैं अब अपनी माँ के साथ साथ अपनी सासू माँ का भी सम्मान करूँगी। थैंक्स माँ, आज मुझे सासू माँ के पास भेजने के लिए। कभी कभी सास में भी अपनी माँ को देखो तो वो तुम। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।